हेलो दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस कैसे भरा जाता है, हाउ टू फिल लर्नर लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑन sarthi.nic.in। तो इस वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की इस वेबसाइट पे आप बस 5 स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते थे और उसी 5 स्टेट में से बस कुछ ही आरटीओ वहाँ पे अवेलेबल थे। अभी गवर्नमेंट की एक नई साइट आई है जिस पे आप बाकी स्टेट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो आपको साइट दिख रही है ये नई साइट है सारथी की, परिवहन.government.org की ये साइट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले वाले वेबसाइट पे आप बस गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई कर सकते थे और इन राज्यों में से, इन स्टेट में से बस जो अभी आपको दिखाई देगी उन्हीं आरटीओ के लिए आप इस साइट से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कर्नाटक में से इन आरटीओस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर गुजरात के लिए यहाँ पे कुछ आरटीओ दिए हुए हैं और यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके आरटीओ का नाम इसमें ना हो, लेकिन जो दूसरी साइट है उसमें फिर आपके आरटीओ का नाम कंपलसरी रहेगा ही। महाराष्ट्र के ये आरटीओ है। इसके बाद कुछ ओडिशा के आरटीओ है। यहाँ पे ओडिशा के पूरे आरटीओ कवर नहीं हुए हैं, तो आपको अगर बाकी के आरटीओ, आपका आरटीओ अगर इस लिस्ट में नहीं होगा तो आपको इसी वीडियो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उस वीडियो में जो साइट दी है वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो ये जो मैंने पहला वीडियो दिया हुआ है उससे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका आरटीओ इस लिस्ट में होगा तो आपको sarthi.nic.in इस साइट पे अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे बस जो मैंने पहले बताया वो 5 स्टेट्स अवेलेबल है। और ये वीडियो की लिंक आपको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अपन देखेंगे कि जो नई साइट है वो कौन सी है और वहाँ पे क्या प्रोसीजर है लर्निंग लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए परिवहन, PARIVAHAN, परिवहन.gov.in। तो आपके सामने ऐसे कुछ एक साइट खुलेगी, परिवहन सेवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। यहाँ पे कुछ आपको इसी तरह की साइट मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत जा रही होगी तो वहाँ ऊपर हिंदी का ऑप्शन है, आप वो सिलेक्ट करके साइट हिंदी में भी ब्राउज कर सकते हैं। इस साइट में 2 प्रकार की सेवाएं दी जाती है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज एंड ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में वाहन सर्विस, सारथी सर्विस, चेक पोस्ट, फैंसी नंबर और बाकी कुछ सर्विसेज दी हुई है। यहाँ पे अपन को बस सारथी सर्विस का काम है। एंड इंफॉर्मेशनल सर्विसेज में अबाउट लाइसेंसिंग में लर्नर्स लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और डुप्लीकेट ऑफ लाइसेंस, एडिशन ऑफ क्लास। एडिशन ऑफ क्लास मानिए आपके पास अभी है सपोज विदाउट गियर का लाइसेंस और आपको उसी लाइसेंस को अपडेट करके आपको लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार का लाइसेंस चाहिए, तो उसे अपडेशन ऑफ क्लास कहते हैं, एडिशन ऑफ क्लास कहते हैं। तो एडिशन ऑफ क्लास की क्या प्रोसीजर है आपको ये सब इस इंफॉर्मेशन सर्विसेज में मिल जाएगी। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पे। अ पर्सन होल्डिंग फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल में सिमिलरली अप्लाई फॉर एडिशन ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, जैसे मैंने अभी आपको कहा। इंफॉर्मेशन सर्विसेज में और बाकी भी सर्विसेज हैं। तो हम लोग देखेंगे सारथी सर्विसेज। तो एक लिंक ओपन होगी, नई साइट ओपन होगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, सारथी की। तो इस साइट से हम लोगों को अपना नया फॉर्म भरना पड़ेगा। जो 5 स्टेट्स और जो आरटीओ मैंने पहले दिखाए उन आरटीओ के लिए अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो मेरा जो पहला वीडियो है
उससे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर उस लिस्ट में आपका आरटीओ नहीं है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। ये जो सर्विसेज बताई है, अप्लाई ऑनलाइन में न्यू लर्नर्स लाइसेंस, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, इश्यू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, देन services on learner's license, services on driving license, new conductor license, services on conductor license, application status, जो application आपने अभी किया है तो उसका status क्या है वो जानना हो तो यहाँ से find application number, cancel application, upload documents के यहाँ पे एक ऑप्शन है upload documents, scanned images, upload photograph, upload signature। यहाँ पे अपॉइंटमेंट और स्लॉट बुकिंग के लिए लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट के लिए आपको अगर स्लॉट बुक करना हो या फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना हो, मॉडिफाई अगर आपको एप्लीकेशन मॉडिफाई करना हो तो जैसे मैंने बताया एडिशन ऑफ क्लास, ऐड ट्रांजैक्शन, सर्विसेस, इंक्वायरी ऑन स्लॉट अवेलेबिलिटी, अगर आपको स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं ये चेक करना हो तो इंक्वायरी ऑफ ऑन स्लॉट अवेलेबिलिटी पे जाइए। सॉरी, कैंसिल अपॉइंटमेंट, अगर आपने एक अपॉइंटमेंट ली है और माना आपका जाना नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं वो अपॉइंटमेंट। लाइसेंस डिटेल्स, लाइसेंस की डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। डाउनलोड फिल्ड इन फॉर्म्स, आपने अगर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया हो और आपको बाद में अगर वो फॉर्म प्रिंट करना हो तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। और वहाँ पे अदर लिंक्स दी हुई है। तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, न्यू लर्नर्स लाइसेंस। तो यहाँ पे एक खुलेगी लिंक, फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन एप्लीकेशन सबमिशन इन इशूइंग लर्नर्स लाइसेंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो स्टेप्स है, पहले एप्लीकेशन फिल एप्लीकेंट डिटेल्स, अपनी सब डिटेल्स फिल कीजिए। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं हम लोगों को। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, रिसेंट फोटोग्राफ, स्कैन एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुकिंग, स्लॉट बुक करना है और उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस। तो यहाँ पे नेक्स्ट सबमिट करने के बाद सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, आई डोंट हैव एनी लाइसेंस। अगर आप फर्स्ट टाइम लाइसेंस निकाल रहे हो तो आई डोंट हैव एनी लाइसेंस, और अगर आपके पास लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो यानी कि परमानेंट लाइसेंस हो तो उसका नंबर यहाँ पे डालिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए। और अगर आपके पास लर्नर्स लाइसेंस हो तो उसका नंबर यहाँ पे डालिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आई डोंट हैव एनी लाइसेंस से। जैसे कि हम लोग करेंगे फ्रेश लाइसेंस, अगर किसी को बनाना हो तो ये प्रोसीजर है, सबमिट। तो उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस वीडियो में था, आपको इसमें भी एक फॉर्म फिल करना है, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट करना है, पिन कोड। और यहाँ पे एक बात पे ध्यान दीजिए, स्टार, जिस फील्ड के सामने स्टार होगा वो फील्ड आपको कंपलसरी है। जैसे मैंने कहा था, जो स्टेट वहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ आरटीओ उस वेबसाइट पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको बाकी सब आरटीओ मिल जाएंगे। जिस भी आरटीओ में ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो गई है वो सब आरटीओ आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब सपोज मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, वहाँ पे भी महाराष्ट्र था लेकिन महाराष्ट्र के सब आरटीओ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो यहाँ पे मुझे जो वहाँ पे आरटीओ नहीं थे वो यहाँ पे मिल गए हैं। सपोज मैंने आरटीओ ऑफिस स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट किया और कोई आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट कर दिया, ओके सपोज हरियाणा कर दिया, तो हरियाणा के ये सब आरटीओ आपको यहाँ पे दिखेंगे। तमिलनाडु के आरटीओ यहाँ पे दिखेंगे। अपना जो आरटीओ होगा उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पिन कोड, नेम ऑफ एप्लीकेंट, रिलेशन एंड जनरल जो एक फॉर्म रहता है वो फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, ओके महाराष्ट्र में आरटीओ पुणे सिलेक्ट किया मैंने। नेम ऑफ एप्लीकेंट डालिए, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ ओके राम गणेश एंड राम गणेश ओके राम गणेश राउत, ओके फादर, रिलेशन फादर, यहाँ पे आपका फादर का नाम, आपके पिताजी का नाम,
आधार नंबर, देखिए यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं दिया है, यहाँ पे आधार नंबर के ऊपर स्टार मार्क नहीं है, तो आपने वो फिल की नहीं की, कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। फुल नेम एज पर रिकॉर्ड, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी पड़ेगी। जून, ओके 21 जून। एज यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। क्वालिफिकेशन आपका, कंट्री, ब्लड ग्रुप एंड ऑल थिंग्स। देन मोबाइल नंबर, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया यहाँ पे। महाराष्ट्र, यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा आपको। सपोज यहाँ पे दो फील्ड दी है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। सो अगर आपका दोनों प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस वही हो तो कॉपी परमानेंट एड्रेस वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आप पुणे के टाउन में आते हो, विलेज में आते हो, वो वहाँ पे सिलेक्ट करना नेसेसरी है। सो मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू सिलेक्ट मल्टीपल्स। सो क्लास ऑफ व्हीकल, यहाँ पे आपको क्लास ऑफ व्हीकल सिलेक्ट करना है। मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल लेस देन 50 सीसी। तो अगर आपकी एज 16 हो, आप 16 के कंप्लीट हो, तो आप मोटरसाइकिल लेस देन 50 सीसी या फिर मोपेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा गया है। तो हाँ, अगर आप 16 कंप्लीट हो तो आप 50 सीसी से कम वाली गाड़ियों के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मोपेड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गियर, मोटरसाइकिल विद गियर के लिए 18 आप कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आर यू फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस, येस नो, अगर हो तो मैं बोलूँगा यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिए, सबमिट। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे मोबाइल नंबर पे प्रॉब्लम दे रहा है। ओके तो मोबाइल नंबर मैं कुछ डाल देता हूँ। ओके फाइन। तो ये मोबाइल नंबर रहेगा जहाँ जिस पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर आपका स्लॉट बुक हो गया है या फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, उसके मैसेजेस आएंगे। फिर ऐसी एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट हो चुका है, एसएमएस आपको आपके नंबर पे मिल गया है, सर्विस जो आपने रिक्वेस्ट की है जो है इश्यू ऑफ न्यू लर्निंग लाइसेंस, एंड आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखिए नेम, एप्लीकेशन नंबर, आरटीओ नेम जिसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेजेस थे उसमें से फिल एप्लीकेशन डिटेल्स वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो ओके कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एज प्रूफ में आप जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करोगे, जैसे कि एसएसएलसी सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट, अपना 10th का सर्टिफिकेट हो, वो आप एज प्रूफ के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, 10th का जैसे आपका स्कूल का नाम एंड ऑल, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल सिलेक्ट करना एंड अपलोड करना। वहाँ पे देखिए अलाउड फाइल टाइप्स जेपीजी और पीडीएफ। ओके, मैक्सिमम फाइल साइज इज़ 1 MB, 1 MB के ऊपर आपकी फाइल साइज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ करके आपका आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हो। फिर फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन वो अपलोड कर सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट, ओके। और ये सब फॉर्म आपको इस साइट पे डाउनलोड्स में मिल जाएंगे। बस आपको वो फॉर्म अपलोड करने हैं, फिर आपकी ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी।
इसमें डाउनलोड फॉर्म्स में जैसे मैंने अभी कहा कि आपको फॉर्म, उन्होंने कहा फॉर्म 1A, तो यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये आपका फॉर्म 1A है, ये आपको फिल करना है, वहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपका आरटीओ आपको फॉर्म 1 कंपलसरी करता है तो आपको ये फॉर्म देना ही पड़ेगा। उसके बाद अपलोड, तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। जैसे कि मैंने अभी वो कंप्लीट नहीं किया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे अभी भी पेंडिंग आ रहा है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किए। उसके बाद एलएल स्लॉट बुक, यहाँ पे एलएल स्लॉट बुक करना है आपको। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर ओपन होगा और ये स्लॉट है अवेलेबल स्लॉट या फिर बुक स्लॉट दिखाएगा। अब मैंने आरटीओ पुणे सिलेक्ट किया है तो मुझे पुणे के स्लॉट्स दिखेंगे। ग्रीन मतलब स्लॉट अवेलेबल है, रेड मतलब स्लॉट अवेलेबल नहीं है, ब्लू मतलब उस दिन छुट्टी है, आरटीओ को हॉलीडे है, और ग्रे मतलब वो पास्ट स्लॉट है। तो यहाँ पे मुझे जून के स्लॉट्स अवेलेबल मिले हैं। और यहाँ पे देखिए स्लॉट बुकिंग इज अलाउड ओनली ड्यूरिंग 1:45 AM टू 19:46 PM फॉर आरटीओ पुणे। ऐसे आपके आरटीओ के लिए कुछ अलग हो सकता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप दिन में ही स्लॉट बुक कीजिए। जैसे कि अभी हो गया है, स्लॉट बुक करने के बाद आपके 3 स्टेप हो जाएंगे। फर्स्ट आपने एप्लीकेशन फिल कर लिया है, फिर उसके बाद आपने कर लिया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद आपने कर लिया है स्लॉट बुक। अब है पेमेंट। तो यहाँ पे पेमेंट में जाने के लिए आप पेमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीस दिखाई देगी, एप्लीकेशन फ़ी। ओके, यहाँ पे अगर मुझे एप्लीकेशन फ़ी, ओके अब मुझे एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ एंड क्लिक करूँगा। जैसे कि और फिर कितने एप्लीकेशन, मुझे कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे आपने अगर 2 क्लास के लिए अप्लाई किया हो तो 2 क्लास की अलग फीस आपको पे करनी पड़ेगी। आप एक साथ ही फी पे करेंगे, फीस पे करेंगे वो, बट दोनों की अलग अलग होगी। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया था वो जनरेट किया। ओके, यहाँ पे मैंने 2 लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर के लिए अप्लाई किया था। तो देखो फीस अमाउंट एंड टोटल 144 रुपीज़ मुझे मोटरसाइकिल विद गियर की फीस देनी है, 144 मुझे लाइट मोटर व्हीकल की देनी है। ये टेस्ट के लिए मुझे 50 रुपीज़ पे करने हैं। सर्विस चार्जेस यहाँ पे 6.20 तो टोटल मुझे 362 रुपीज़ पे करने हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, पे नाउ एंड पे लेटर। तो यहाँ पे पेमेंट बैंक और गेटवे सिलेक्ट करना है मुझे। ये जो कैप्चा दिया हुआ है वो डालिए। पे नाउ, यहाँ पर टिकट नंबर वगैरह जनरेट हो गया है और यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड हो रही है। तो फिर अभी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट हो गया है। पेमेंट गेटवे से यहाँ पे नेट बैंकिंग से आपको पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है, क्रेडिट कार्ड से पे करना है। अगर डेबिट कार्ड से करना हो अपना डेबिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए, कार्ड डिटेल्स डालिए एंड प्रोसीड कीजिए। एज जनरल जैसे अपन ई कॉमर्स माने कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जैसे पेमेंट करते हैं वैसे ही पेमेंट यहाँ पे भी करनी है। जैसे मैंने बताया डाउनलोड्स फॉर्म में आपको सब फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ऐसे ही कुछ नए वीडियोस में लेके आऊँगा आगे भी।